अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन फ़सीहू फ़िल अर्ज़ि अर्बअता अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व बश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनक़ुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सूरह तौबा के सिलसिले में इब्तिदाई गुफ्तगू हल्की सी हो गई थी और इसमें जो 4 ग़ज़वात को छू कर टच कर गुज़रा जाएगा और 2 का अच्छी तरह तज़किरा आएगा, उनके बारे में बात आई थी। लिहाजा हम शुरुआत ही से करेंगे। सब शुरू पहले रुकू में इस बात का हुक्म है, मैंने जो अर्ज़ कर दिया था कि बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है इसमें और क्या उलमा का कहना है, वो सब बातें आ चुकी हैं कल। अब पहला रुकू जो है उसमें ये बात बयान की गई है कि सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ताला ने जो हालात पैदा किए और अब उसके बाद फिर फ़तह मक्का पेश आई, इन दोनों के बारे में तफसील से हम कल पढ़ चुके। तो फ़तह मक्का के बाद अब हालात बहुत नॉर्मल हो गए हैं, लिहाजा अब जो जिन लोगों से सुलहें थीं उनमें 3 दर्जे बनाकर ये कहा गया कि अब ज़्यादा सुलह वलह करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी से नई अमन की सुलह की जाए फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पर तो ऐसा नहीं होगा। वजह क्या थी? वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा मुसलसल वादा खिलाफियाँ और अहद जो है वो शिकनी बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी और उसके नतीजे में मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो रहा था। लिहाजा दूसरे रुकू में सुलह जिनसे हुई थी उनकी 3 किस्में की गई हैं। पहली किस्म उन लोगों की है जिनसे सुलह की गई थी और मुद्दत तय नहीं थी, कोई मुद्दत तय नहीं थी, बस ये था कि अमन की सुलह है। तो जब अमन की सुलह है और मुद्दत तय नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि बस आप फ़ौरन कह दीजिए कि आज से सुलह ख़त्म। उसके बाद फिर दूसरे लोग वो थे जिनसे सुलह हुई थी और मुद्दत तय थी, महीने, 2 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल। उनके बारे में था कि उनकी मुद्दत पूरी करनी है। मक्के वालों के लिए मक्के के तक़द्दुस में, मक्के के ख़याल में ख़ास बात कही गई थी और वो ये कि मक्के वालों से जो सुलह हुई है तो वक्त तो तय नहीं है, तो वक्त आप अब इनके साथ ऐसा न कीजिए कि भाई चलो ख़त्म, ये जब तक ये ख़ुद अहद न तोड़ें तब तक फिर इनके साथ सुलह बाक़ी रहेगी। उसके बाद फिर रुकू नंबर 3 में यही बातें आगे बढ़ती हैं और आयत नंबर 21, 19, 20, 21 ये हमारी खुसूसी तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं। आयत नंबर 19 से 21 तक। आयत नंबर 19 है अजअलतुम सिक़ायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्तऊन इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना, ये सब जो काम थे मक्के वालों के, हुज्जाज की बहुत खिदमत करते थे, आज भी खूब खिदमत होती है जैसे, और मस्जिद हराम की को आबाद करने की उस ज़माने में बड़ी फ़िक्र थी, आज तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है साहब। फरमाया कि क्या तुम लोगों ने इन कामों को उसके बराबर समझ लिया? ये काम करके तुम समझते हो कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ थीं दीन के मुताल्लिक़ वो सब पूरी हो गई हैं? ऐसा नहीं है। ये ज़िम्मेदारियाँ अदा करके
उन लोगों के बराबर तुम नहीं हो सकते जो ईमान लाए अल्लाह ताला पर या आखिरत के दिन पर, और अल्लाह के रास्ते में जो कुछ हो सकता है तन मन धन हर तरह से उन्होंने जिहाद किया। तो ये सब खिदमत अंजाम देके जो अपने आप में बड़ी खिदमत हैं, मुबारक हैं, लेकिन ये उन कामों के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए ये कह के तुम बच नहीं सकते कि साहब काम बन गया हमारा। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपना घर बार छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसके रास्ते में अपने माल अपनी जान सब कुछ खपा दी उन लोगों ने, उनका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा बड़ा है और वही लोग हकीकत में कामयाब होने वाले हैं। तो गोया कि उस वक्त के जो मक्के के लोग थे उनके बारे में ये नसीहत करके और उसके बाद एक दायमी पैगाम ये दे दिया गया कि आदमी नेक काम करता है वो तो नेक काम करना उसका बहुत मुबारक है, अल्लाह ताला के यहाँ अजर मिलेगा। लेकिन कुछ नेक काम करके अगर वो ये सोचे कि दीन का जिस वक्त जो तकाज़ा है उस तकाज़े से हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस तकाज़े से बचा नहीं जा सकता और जो तकाज़ा है वो हर हाल में रहेगा बाकी। रुकू नंबर 4 में ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र है। ग़ज़वा हुनैन की तफ़सील कल बहुत वज़ाहत के साथ आ चुकी है आपके सामने, और इसी में वो आयत करीमा भी है जो अहले ईमान का हर ज़माने में दिल मजबूत करती है, उनका ईमान मजबूत करती है। आयत नंबर 32, युरीदूना अन युत्फ़ियू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं, और ये दायमी चीज़ है, उस ज़माने की ख़ास बात है और क़यामत तक आने वाले हालात उम्मत मुस्लिमा के साथ जो होंगे, तो उमूमी तौर पर यह आयत करीमा हर जगह सब पर सेट होगी कि कुफ़ार ये हमेशा चाहेंगे अल्लाह का नूर, यानी अल्लाह के नूर का मतलब है अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब, अल्लाह के भेजे हुए रसूल की तालीमात, इन तमाम चीज़ों को मिटा दें, ख़त्म कर दें बेअफ़वाहिहिम, अपनी फूंकों से, यानी अपनी घटिया साजिशों से, जिनको वो ख़ुद बड़ा समझते हैं लेकिन वो बड़ी होती नहीं हैं, उनसे इनको चाहते हैं कि मिटा दें। लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, अल्लाह ताला अपने नूर को आखिर तक पहुंचा कर रहेगा, अल्लाह ताला अपने दीन को वहाँ तक पहुँचा कर रहेगा जहाँ तक उसने तय कर रखा है कि दीन वहाँ तक पहुँचेगा। वलो करिहल काफिरून, चाहे काफिर कितना ही बेचारे कसमसाएँ, कितना ही हाथ मलें, कुछ भी करें, इनके बुरा लगने से, इनके न चाहने से कुछ होता नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वलो करिहल मुश्रिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर, दीन हक़ देकर, ताकि इस दीन को तमाम दीनों के ऊपर गालिब कर दे, ताकि इस दीन को तमाम दीनों से मुमताज़ कर दे, ताकि इस दीन को तमाम दीनों से नुमायाँ कर दे, तमाम दीन दब जाएं और ये दीन गालिब आ जाए, ये दीन छा जाए। वलो करिहल मुश्रिकून, चाहे मुश्रिकों को ये बात कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे, कितना ही ये इन्हें बुरा ना लगे, बुरा क्यों ना लगे। उसके बाद फिर ये जो जहाँ से पारा निस्फ हो रहा है, उसी के आगे वाली आ जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नासि बिलबातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ईमान वालो, अहले ईमान को बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे अहबार का मतलब यहूदी उलमा जो थे उनकी तरफ इशारा है, वो हैं, और रहबान, और उसी ज़माने में जो राहिब थे, बिलखुसूस ये ईसाइयों में हुआ करते थे, जो गारों में बैठ जाते थे और साल हर साल तक वहीं पर ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो उनके बारे में बताया जा रहा है, इनको हल्के मत लो, इनको ये खबीस जो बैठे हुए हैं बहुत दीनदार बन के, लयअकुलूना अम्वालन नास, ये लोगों का माल खाते हैं नाहक। किस तरह, आपको सब पता है कि जिन लोगों का दीन से ताल्लुक़ होता है वो माल किस तरह खा सकते हैं। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं लोगों को, रोकते हैं। ये वहाँ कोने में बैठे बैठे बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं, और ये लोग अब बड़े बड़े इन्होंने ख़ज़ाने, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, और जो लोग इनमें से बिलखुसूस
सोने और चांदी के जिन्होंने ढेर लगा रखे हैं, हदिये तोहफे जमा कर करके, लेकिन अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, इन सब को अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। इन सब को बता दो कि अल्लाह ताला का दर्दनाक अज़ाब आ सकता है। हम में से जो उलमा हैं उन लोगों को भी ख़ास तौर पे समझना चाहिए कि ये आयत करीमा जब अहले किताब के, अहले दीन के बारे में हो सकती है, अहले किताब में से जो दीनदार तबका था, जो मजहबी तौर पर सरबरावर्दा तबका था, लीडर्स थे जो मजहबी तौर पर, उनके बारे में हो सकती है, तो उम्मत मोहम्मदिया के उलमा कोई लिखवा के नहीं आए, अल्लाह ताला से अहद पैमान करा के नहीं आए हैं कि भाई हमें हमारे अंदर कितनी बुराई आ जाए हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस ज़माने के दीनदार लोगों पर भी ये आयतें सेट होंगी, उन सब के बारे में ये चीज़ें हैं, और बहुत ही ज़्यादा डरने की बिलखुसूस अहले दीन को इस सिलसिले में ज़रूरत है। उसके बाद फिर रुकू नंबर 5 में, रुकू नंबर 5 ये चल रहा था, रुकू नंबर 6 में ग़ज़वा तबूक का तज़किरा है, और ग़ज़वा तबूक के सिलसिले में बिलखुसूस यहाँ से मुनाफिकों का तज़किरा हो रहा है, और बहुत बड़ी हद तक सूरह तौबा में आप देखेंगे कि मुनाफिकों का तज़किरा आता रहेगा, कई अंदाज से पलट कर आएगा। वजह वही है कि पहले एक तो साजिशें करते थे, पहले कमज़ोर करने की दीन को हर तरह से कोशिश करते थे, कभी कुफ़ार मक्का से हाथ मिला रहे हैं, कभी खैबर के यहूदियों से हाथ मिला रहे हैं, कभी बनु कुरैज़ा वगैरह जो मदीने में यहूदियों कबीले रहते थे उनसे हाथ मिला रहे हैं, जो कुछ हो सकता था करते थे। और उसके बाद कभी कभी लश्कर इस्लाम को अचानक निकल के कमज़ोर करने की कोशिश करते थे, कभी अलग अलग किस्म की साजिशें करते थे, और उसके बाद फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह को फतह हो जाती थी जंग में, तो फिर सबसे आगे आगे नज़र आते थे, ज़रा हमारा भी हिस्सा मिल जाए। और अगर जो पीछे रह जाते थे वो लंबी लंबी हुजूर को आके अपनी बातें सुनाते थे कि ये हमारे साथ ये उज़्र था इसलिए हम जंग में शरीक नहीं हो सके, ये परेशानी थी इसलिए जंग में शरीक नहीं हो सके। इसलिए ख़ास तौर से यहूदियों का तज़किरा यहाँ से चल रहा है। इसी सिलसिले में, इसी तसलसल के साथ जो आयतें आ रही हैं उनमें आयत नंबर 40 जो है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। यह आयत करीमा जो हिजरत के मौके पर है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि आप इनसे बिल्कुल डरिए नहीं। अगर डरने की कोई बात होती तो उस दिन डरते जिस दिन आप और आपके साथ एक दूसरे साहब यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में थे, आप लोग वहाँ पर छुपे हुए थे, कुफ़ार से बच के अल्लाह ताला ने वहाँ उस वक्त बचाया था। और आपने उस दिन क्या जवाब दिया था वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा हुआ है। जब कुफ़ार बिल्कुल गार के मुँह तक पहुँच गए थे, उस वक्त आपके दोस्त ने कहा था भाई तो बड़ा डर लग रहा है, तो लगता है आ जाएंगे सर पे। आपने फरमाया था डरो मत, ला तहज़न, डर ना करो, गम ना करो, डरो मत, इन्नल्लाह मअना, याद रखो हम 2 नहीं हैं 3 हैं, तीसरा हमारे साथ अल्लाह ताला है। ये जो गार सौर का वाक़या है इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर उमर कुछ भी कर ले, उमर और आले उमर और उमर और उसके आल औलाद, और हज़रत उमर के आल औलाद में आपको पता है कौन कौन है? हज़रत हफ्सा हैं जो उम्मुल मोमिनीन हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बड़े अजीम मकाम मर्तबे के आदमी हैं, और दूसरे लोग हैं। फरमाया करते थे उमर और आले उमर और उसके घर वाले जो कुछ भी कर लें, सब कुछ करके भी उस रात का अजर नहीं हासिल कर सकते जो रात अबू बकर और आले अबू बकर ने रसूल की रिफ़ाक़त और आपकी नुसरत और आपकी मदद में गुजारी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में छुपे हुए थे, और बाकी जो सिलसिला है पूरा आपका, एक साहब आते थे वो दूध पिलाने आते थे जो खादिम थे, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना बान कर दिया था वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो जिसमें हिजरत में यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले शरीक थे। शायर ने बहुत खूब एक शेर, बहुत प्यारा शेर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में, हमारे अमरोहे के शायर हज़रत साजिद अमरोहवी ने कहा है कि जब थे हम राह नबी गार के अंदर सिद्दीक़। बहुत प्यार, वो हज़रत उमर वाला जज्बा जो है उसको सामने रखना चाहिए। हज़रत उमर का जो कौल मैंने बताया कि जब थे हम राह नबी गार के अंदर सिद्दीक़ हैं, उसी दिन से हदे फ़हम के बाहर सिद्दीक़।
यानी उस दिन जो उस दिन गार के अंदर चले गए और जो मकाम मर्तबा मिल गया, अब आम आदमी के समझ में उनका मकाम मर्तबा नहीं आ सकता। तो ये वही आयत करीमा है, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वाक़यात दिलाकर कहा जा रहा है कि आपको किसी की टेंशन लेने की, किसी के खौफ की, किसी के डर की ज़रूरत नहीं है। रुकू नंबर 7 में, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मुनाफिकों के हीले बहानों का तज़किरा है। असल में ये परेशानी हो गई थी, ये हो गया था, ये टांग टूट गई थी, वो फला बच्चा गिर गया था, और यूँ हो गया था, वो हो गया था, इसलिए नहीं जा सके थे। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा है। और रुकू नंबर 8 में ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो हमारे लिए आयत नंबर 60 जो है उसमें माफ़ कीजिएगा, ज़कात की फ़र्ज़ियत वाली आयत, कि ज़कात बल्कि मसारिफ़ ज़कात, किन किन लोगों को ज़कात दी जानी चाहिए, किन किन लोगों को ज़कात दी जाती है, उसका तज़किरा है। उसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं आयत नंबर 60, जिसको पढ़ना हो उसको तफसील से तफासिर में पढ़ ले, चूँकि इसके सिलसिले में हर मसरफ़ कुरान करीम में हर चीज़ की तरफ इशारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मसारिफ़ गिना दिए गए हैं, 8 मसारिफ़, कहाँ कहाँ ज़कात खर्च होगी, उसकी तफसील उलमा ने वजाहत के साथ लिखी है। लिहाजा अगर आप में से कोई चाहे तो इस आयत करीमा की तफसीर कोई किसी भी तफसीर में देख ले या नेट वगैरह पर सर्च कर ले, तो इन 8 चीज़ों की तफसीलात मिल जाएंगी। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब नहीं हैं, पुराने ज़माने में उस ज़माने में थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस ज़माने में अलग शक्ल में थी, आज के ज़माने में अलग शक्ल में हैं, तो वो ज़रा एक थोड़ी तफसीली बात हो जाएगी। रुकू नंबर 9 में मुनाफिकों के सामने साबिक़ा उम्मतों की मिसाल पेश की जा रही है। मुनाफिकों के सामने साबिक़ा उम्मतों की मिसाल पेश की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे सामने दूसरी कौमों की भी मिसाल है। वो जो लोग थे, हज़रत नूह, हज़रत आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम इब्राहीम, मदियन वाले, ये और इसके अलावा भी दूसरी कौमों का नाम लेकर उनका इशारा करके कहा जा रहा है कि वहाँ भी देखो यही हरकतें जो हुई हैं, और जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं वो बर्बाद हो गए हैं। तो तुम लोगों के साथ अब भी वक्त है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग अब भी कुछ काम कर सकते हो, और अब भी तुम लोग दीन की तरफ आ सकते हो, क्योंकि तुम नबी के ज़माने में हो, नबी के साथ रह रहे हो। उसके बाद बहुत ही प्यारी एक चीज़ साथ में आती है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इन दोनों को एक टीम बना करके, ये 2 अलग अलग टीमें हैं इस वक्त मतलब मदीना मुनव्वरा में, और दोनों के काम क्या हैं। आयत नंबर 71 से वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे को मदद पहुंचाने वाले हैं, आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। और किन किन कामों में? वो अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में, नमाज के क़याम में, ज़कात के अदा करने में, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अन करीब अल्लाह ताला उन पर रहम करेगा, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनके लिए वादे हैं जन्नत के, जिन उसकी तशरीहात हैं। और इसी तरह से फिर मुनाफिकों के सिलसिले में बात है कि मुनाफिक जो हैं, और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। लेकिन वो किस चीज़ में? अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, ये पहले आयत थी, आयत नंबर 67, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़, वो भी आपस में, वो सब जो हैं एक दूसरे में घुले मिले हैं। यामुरून बिल मारूफ, माफ़ कीजिएगा, यामुरून बिल मुनकर, वो बुराई का हुक्म देते हैं। अहले ईमान क्या करते थे? वो भलाई का हुक्म दे रहे थे। ये नालायक मिल के बुराई का हुक्म देते हैं, अच्छाई से रोकते हैं, और अपनी मुट्ठियों को बंद रखते हैं, यानी इन्हें इंतहाई दर्जे बुख्ल का, कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। वो अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह ताला भी उनको भूल गया। अल्लाह ताला को भूल गए लोग, तो अल्लाह ताला भी इनको भूल गया है। और मुनाफिक जो हैं वो अल्लाह ताला को के नाराज़ी के काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हैं, गुनाहों के काम करने वाले हैं। और उनसे वादा है मुनाफिक और मर्दों औरतों से जहन्नम का, जिसमें ये चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल पुरानी आयत की तरह जैसी ये अभी जो आयत मैंने पढ़ी आपके सामने जो आगे आई थी, यानी आयत नंबर 67 में मुनाफिक मर्दों औरतों का तज़किरा है, 67-68 में, और उसके बाद फिर आगे जाकर आयत नंबर ये है 71-72 में मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का तज़किरा है।
और आपस में एक दूसरे को किन किन कामों में ताउन करते हैं उसका तज़किरा है। रुकू नंबर 10 में मुनाफिकों पर सख्ती का हुक्म दिया गया है कि बस रियायत बिल्कुल नहीं। और मैं जो बात मैंने शुरू में अर्ज़ की थी सूरह तौबा को शुरू करते वक्त, उसकी गुजारिश है कि इसको आप बार सूरह तौबा में ज़रूर देखें। सूरह तौबा में हर आयत ऐसी लगती है कि अल्लाह ताला का जलाल अपने उरूज पे है। हर आयत ऐसी लगती है कि अल्लाह ताला सख्त नाराज़ है। हर आयत खुद चीख चीख के कह रही है, अल्फाज बता रहे हैं, टेम्परेचर बता रहा है, अंदाज़ बता रहा है कि अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ है मुनाफिकों से इस वक्त। और तो इसी तरह से रुकू नंबर 10 में मुनाफिकों पर सख्ती करने का हुक्म दिया गया है और उनकी कुछ हरकतें गिनाई गई हैं। आयत नंबर 80 ज़रा एक बार खोलें। आयत नंबर 80 की तरफ जब आप आएंगे तो इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप इनके हक़ में अल्लाह ताला से इनकी मग़फ़िरत की दुआ करें या आप दुआ ना करें, जो भी कर लें। अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला इनको तब भी हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। हरगिज़ अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। क्यों? कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ अल्लाह ताला के बिगाड़ा नहीं है। ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि इन नालायकों ने अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का इनकार किया। और कैसा इनकार? साथ रहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और जड़ खोखली करते हैं, तो ये तमाम काम करते हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर सख्त नाराज़ है। फरमाया कि आप चाहे इनके लिए 70 मरतबा भी मग़फ़िरत कर लें तब भी ये काम नहीं बनेगा इनका, तब भी इनकी मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। इस आयत में एक ख़ास बात है, हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर मुहद्दिस देहलवी ने उसकी तरफ इशारा किया है। फरमाया है कि यहाँ से ये पता चल गया कि एक होता है अक़ीदे का बिगाड़ और एक होता है अमल का बिगाड़। अमल का बिगाड़ ये है कि आदमी है नमाज़ पढ़, मानिए पूरी ज़िंदगी नमाज़ नहीं पढ़ी उसने, पूरी ज़िंदगी रोज़े नहीं रखे, लेकिन वो अक़ीदे के तौर पर वो नमाज की फ़र्ज़ियत का इनकार नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि अरे हटो नमाज फ़र्ज़ वर्ज़ थोड़ी ना है, अरे चलो बस रोज़े क्या फ़र्ज़ है भाई, क्या है, ना 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 ना। जो अक़ीदे का जो मुनकिर है ये बातें उसके लिए हैं। उनके हक़ में अल्लाह ताला की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ भी कारगर नहीं हो सकती। और लेकिन जो अक़ीदे के मुनकिर नहीं हैं, अक़ीदे में गड़बड़ नहीं है, सिर्फ़ अमल में गड़बड़ है, उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी दुआ भी कबूल होती थी और क़यामत के दिन हुज़ूर की जो शफ़ाअत होगी वो भी उन्हीं लोगों के लिए होगी। उसके बाद फिर रुकू नंबर 11 में यही आयतें ज़रा सी आगे बढ़ती हैं। आयत नंबर 84 में 84 पे जब आप आएंगे, जैसा अभी हुजूर से कहा गया कि आप मुनाफिकों के लिए दुआ न किया कीजिए। रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, तो उसका इंतकाल हो गया, मर गया। उसके बेटे सहाबी जलील थे, वो वाकई हुजूर से के मुखलिस दोस्तों में थे। उन्होंने आके बताया कि या रसूलल्लाह वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया, वो अफसोस का इजहार फरमाया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, उनके अमाल ज़रा अच्छे नहीं थे, हम चाहते हैं आप अपना लिबास मुबारक उतार के दे दें, अपनी चादर मुबारक उतार के दे दें, उसमें उन्हें कफन दे दें। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ले जाओ, ले जाओ। फिर फरमाया कि हम चाहते हैं ज़रा आप नमाज भी पढ़ा दें। कहा बिल्कुल, चलो भाई नमाज भी पढ़ाएंगे। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए आदमी की शहादत का, किसी आदमी के लिए इससे खुशबख्ती कुछ हो नहीं सकती, किसी मुर्दे के लिए मुमकिन नहीं इससे बड़ी कोई खुशबख्ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में न सिर्फ एक तशरीफ़ लाएँ बल्कि अपनी चादर मुबारक, उस हुजूर की चादर मुबारक कफन बने आदमी का, हुजूर क़ब्र में उतरवाएँ, हुजूर नमाज़ पढ़ावाएँ, नमाज़ पढ़ें करें, इमामत करें नमाज की, और फिर उसके बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करें। अब और क्या चाहिए आदमी को? इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब किया, ये जानते हुए कि मुनाफिकों का सरदार है। हुजूर ने मसलहतन किया और फिर उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ आगे चलकर, पूरा कबीले पर उसका असर पड़ा और इस्लाम की हवा चल पड़ी। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया। आयत नंबर 84 में देखें आप, उसके बाद वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम, जब ये हुजूर नमाज़ पढ़ाने के लिए चले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने रोका कि अल्लाह के रसूल, आपको तो पता है कि यह आदमी सही नहीं है, यह आदमी ज़रा गड़बड़ है, तो आप इसकी नमाज़ क्यों पढ़ा रहे हैं? मुनासिब नहीं ले, इसकी नमाज़ मत पढ़ाइए।
हुजूर ने लेकिन नमाज़ पढ़ाई, उसके लिए फिर दुआ भी की। ये पीछे वाली जो आयत गुजरी थी, आप उसके लिए कितनी बार भी दुआ करें, इसके बारे में भी रिवायात मिलती हैं। बुखारी शरीफ में रिवायतें हैं जिनसे पता चलता है कि ये इस्तिग़फ़ार वाली कि आप चाहे 70 मरतबा दुआ कर लें, मग़फ़िरत नहीं होनी है, ये रिवायतों में है बाज़ के। ये आयत करीमा भी उसी सिलसिले में, अब्दुल्ला बिन उबई वाला जो वाक़या होता है उसकी मौत पर, उसी सिलसिले में आई है। हज़रत उमर ने मना किया, हुज़ूर ने कहा नहीं भाई नहीं, नमाज नहीं। और जो फिर आपने जो कुछ मैंने बताया वो सब काम आपने किए। इस आयत से 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त, उम्मत पर आपकी रहमत, और बल्कि उम्मत क्या, पूरी इंसानियत पर आपकी रहमत, और अपनी उम्मत के साथ, अफराद उम्मत के साथ, इंसानों के साथ आपकी बेपनाह शफ़क़त कि भाई पता है कि नहीं, ये तो मुनाफिकों का सरदार था, इसने बहुत बड़ा गर्क किया हमारा, और बहुत हमारे मज़हब का और मुसलमानों को बड़ा परेशान किया, हमें ख़ुद बहुत सताया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर हमारी दुआ करने से हमारी इस खैर ख़ाही जो हमने की है, जो भी ये किया है, इसकी मग़फ़िरत हो जाती है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, अच्छा है। तो ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का बहुत बड़ा मज़हर है, बहुत बड़ा मज़हर है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत ज़ाहिर होती है। ये भी उन आयत करीमा में से है जो हज़रत उमर की मर्ज़ी के मुताबिक नाजिल हुई हैं। जैसे आयत हिजाब, पर्दे वाली आयत, हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्यों ना हम हुक्म दे दें, इसको तय कर दें कि हमारी औरतें कुछ अलग सा निकला करें, ज़रा ढक के निकला करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजवीज़ पसंद आई, आयत करीमा भी नाजिल हो गई कि चलो भाई चलो, ख़वातीन जो हैं पर्दा किया करेंगी, अपना जिस्म ढक के चादर ओढ़ के निकला करेंगी। वही मामला यहाँ पर भी है। हज़रत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा नहीं भाई मुनासिब नहीं है, लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और वही बात कही गई जो हज़रत उमर फरमा रहे थे, लिहाजा हज़रत उमर का मकाम मर्तबा ज़ाहिर हुआ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, हिकमत की वजह से, कि इनके अंदर जो हिकमत है वो नबूवत वाली हिकमत है, जिसने नबूवत से कस्ब फैज़ किया है। इसी तरह से इस आयत से तीसरी चीज़ जो वाज़ेह होती है वो क्या है, निफाक की शनाअत, निफाक की मजम्मत, निफाक की बुराई इतनी घटिया, इतनी गंदी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना और क्या क्या करना वो भी काम नहीं आएगा। लिहाजा इस एक आयत करीमा से हमारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत और निफाक की मजम्मत, मुनाफिकों की शनाअत, निफाक की मजम्मत, ये हमारे सामने ज़ाहिर होती है। उसके बाद फिर रुकू नंबर 12 में मुनाफिकों के जो उज़्र हो सकते हैं उनका तज़किरा किया गया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया गया कि अभी आप तबूक से जब वापस जाएंगे और मदीना लौटेंगे तो ये सब ये उज़्र आपके सामने पेश करेंगे, ये बातें आपके सामने करेंगे, और पहले ही बता दिया गया। तो चुनांचे वही हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और मुनाफिकों ने, कल बात आई थी, लाइन लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने उज़्र बयान करने शुरू कर दिए। हुजूर सबको ठीक है करके आपने बहुत अच्छा ये परेशानी थी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, सबको टालते रहे, रवाना करते रहे। 3 सहाबे कराम थे जिनका अब तज़किरा आगे आने वाला है, जो पीछे रह गए थे। हज़रत काब उनमें सबसे नुमायाँ थे, बहुत महबूब सहाबी, बहुत प्यारे सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, वही पीछे रह गए थे। 50 दिन का इन लोगों से गोया कि इन लोगों की ज़िंदगियों को लॉकडाउन हो गया था 50 दिन के लिए, और ज़िंदगियाँ उनकी बहुत तंग हो गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बातचीत बंद कर दी थी, सहाबे कराम से भी कह दिया था किसी तरह की कोई बातचीत न रखो, किसी तरह का इनके साथ कोई मामला ना करो। तो इनके ऊपर ये 50 दिन बहुत सख्त गुजरे थे। उसके बाद फिर उनकी जो है तौबा कबूल की गई, कलाम पाक ने इसकी तरफ इशारा किया। रुकू नंबर 12 में यह है मुनाफिकों के उज़्र बयान किए गए हैं। रुकू नंबर 13 में 2 मस्जिदों का तज़किरा है, एक मस्जिद ज़िरार और एक मस्जिद क़ुबा जो मदीना मुनव्वरा में है। मस्जिद ज़िरार जो नेस्त नाबूद हो गई, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। ये वो मस्जिद थी जो मुनाफिकीन ने बनाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
तबूक के सफ़र पर निकल रहे थे तो मुनाफिकीन ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा आप तशरीफ़ ले जाते और हमने मस्जिद बनाई है वहाँ पर, मोहल्ले में ज़रा परेशानी हो रही थी लोगों को नमाज़ पढ़ने में, तो हम चाह रहे थे कि मस्जिद बन जाए। तुम लोग माशाल्लाह मस्जिद बन गई है, ज़रा अब आप आकर उसमें एक नमाज़ पढ़ा दें, पहली नमाज़ आप पढ़ा दें, जैसे आज होता है इनाग्रेशन होता है उस तरह कहा कि पहली नमाज़ आप पढ़ा दें बरकत के लिए, उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह फिर वो करेंगे, उसमें नमाज़ पढ़ना आगे शुरू करेंगे। एक मुनाफिक था और वो उसको उन लोगों ने इमाम रखने का फ़ैसला किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अरे वाह बड़ी खुशी की बात है भाई, चलो ऐसा है मैं इंशाअल्लाह वहाँ से जब आऊँगा तबूक से जब वापस आऊँगा तो उससे पहली नमाज़ तुम्हारी मस्जिद में पढ़ूँगा। वो बड़े खुश के वाह भाई वाह। रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आप जाएंगे और ये सब होगा तो ये सब मक्कार लोग हैं, और ये मस्जिद जो इन्होंने मस्जिद के नाम पे जो इन्होंने इमारत बनाई है ये हकीकत में दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक अड्डा इन्होंने अपना तामीर किया है। लिहाजा नमाज़ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, इस जो इन्होंने इमारत बनाई है इसको बिल्कुल तहस नहस कर दीजिएगा, इसे क़तन न रखिए। वो मस्जिद जो तक़वा की बुनियाद पर कायम की गई थी यानी मस्जिद क़ुबा, उसको वो इस बात की हक़दार है कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनांचे मामूल मुबारक था, अक्सर ऐसा होता था, पाबंदी से नहीं लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि आप सनीचर के दिन वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे मस्जिद क़ुबा में। और मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद है कि 3 बड़ी मस्जिदों, खाने काबा, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम मदीना मुनव्वरा, इसको मस्जिद नबवी कहते हैं, और मस्जिद हराम यानी क़िबला अव्वल हमारा मस्जिद अक़सा। इन तीनों मस्जिदों के बाद जिस मस्जिद की सबसे ज़्यादा फजीलत है वो मस्जिद क़ुबा की है। मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज़ पढ़ना, नफल नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर है, 1 उम्रे के बराबर है उस मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब। तो ये मामला है साहब, इन दोनों मस्जिदों का तज़किरा किया गया और दोनों की बुनियाद में जो फ़र्क है उसको वाज़े किया गया कि ये फ़र्क है बुनियादों में, इसलिए आप जो जिसकी बुनियाद घटिया चीज़ों पर है उसकी तरफ न जाएं बल्कि उसे ख़त्म कर दें, और जिसकी बुनियाद अच्छे चीज़ पर है, तक़वा पर है, तहारत पर है, उन लोगों की मस्जिद में को आप इख्तियार करें और वहीं पर नमाज़ पढ़ें। ख़ास बात इसमें यह कही गई है कि इस मस्जिद में वो लोग नमाज़ें पढ़ा करते हैं जो हमेशा पाकीज़गी को पसंद करते हैं। अय्या तताहरो, पाकीज़गी क्या मतलब है, यानी जिस्मानी तहारत, जिस तरह आपने वज़ू का तरीक़ा बताया है, गुस्ल का तरीक़ा बताया है, पाक साफ़ रहने का तरीक़ा बताया है, इस्तिंजा वगैरह से पाकी हासिल करने का तरीक़ा बताया है, वो सब करते हैं। और बिलख़ुसूस सहाबा किराम का मामूल मुबारक था जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद भी आया कि सहाबा किराम पहले मिट्टी का भी इस्तेमाल किया करते थे इस्तिंजे में, और उसके बाद फिर पानी भी इस्तेमाल फरमाया करते थे, तो ज़्यादा तहारत इस्तेमाल करते थे। उसकी तरफ भी इशारा है कि ये वो पाक साफ़ लोग इसमें रहते हैं, और फिर नमाज के ज़रिए अपने रूह की तहारत का भी इंतज़ाम करते थे। अल्लाह ताला ऐसे पाक रहने वालों को बहुत पसंद करता है। ये मस्जिद क़ुबा की बुनियाद बताई गई कि उसमें वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर रुकू नंबर 14 में यहाँ से अहले ईमान की तारीफ़ हो रही है कि ये मुनाफिकों की मज़म्मत चल रही थी अब तक कि जो आपके साथ जो लोग आपके साथ वक्त लगाते हैं, आपके साथ सब कुछ करते हैं, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं जाते हैं, इतने सख्त हालात में भी आपके साथ तबूक में ये लोग गए, तो ये लोग वो हैं, इनकी खूब तारीफ़ की गई। वो तफसीली रुकू है पूरा, वो देख लीजिएगा। और आयत नंबर 110 और 111, ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ीना बनऊ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। क्या मतलब, वो जो मस्जिद है मस्जिद ज़िरार, उस मस्जिद को बनाने वाले लोगों की सिफत बताई जा रही कि ये नालायक मस्जिद बना रहे हैं, इनके दिलों में तो पहले ही से शक भरा हुआ है, रैब और शक से भरे हुए दिल हैं इनके। न इनको अल्लाह पे भरोसा, ना आप पे भरोसा, ना आखिरत पे भरोसा, नहीं कुछ भरोसा नहीं, और ये चले मस्जिद बनाने, मस्जिद तामीर करने। लिहाजा आप ज़रा ऐसी मस्जिदों में न जाया कीजिए। उसके बाद फिर अहले ईमान के बारे में कहा जा रहा है, बहुत ही निहायत मुमताज़ आयात के करीमा में से है ये, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह
अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है। अल्लाह ताला ने पैसे लगाकर इस तरह चीज़ ख़रीदी जाती है, अल्लाह ताला ने पैसे लगा दिए हैं, बोली लगा दी है। अंदाज़ा लगाइए अहले ईमान की ज़िंदगियों की क्या अहमियत है, कितनी कद्र है अल्लाह ताला के यहाँ। जिस चीज़ की बोली अल्लाह ताला लगाए, बोली लगा के यानी बोली लगा कर ख़रीद कर अपना बना लेना, अल्लाह ताला ने वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अल्लाह ताला ने ख़रीद ली है, अपना बना लिया है। मोमिनों की जानों को, उनके माल को, अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान और उनका माल ले लिया, उसके बदले में उन्हें क्या दिया है, उनके लिए जन्नत तय कर दी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को ये लोग बहुत पसंद हैं, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला चाहता है कि ये जन्नत के बागात में खेले कूदें और अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी जो है वहाँ गुजारें। इसलिए अल्लाह ताला ने इनसे ये ख़रीद व फ़रोख्त की है और इनकी जानों, इनकी मालों को लेकर इनके लिए जन्नत हमेशा मुक़द्दर कर दी है। और ये कैसे पता चला कि अपने जान अपने माल को ये लोग खर्च करते हैं? भाई कोई मुआहिदा तो नहीं हुआ, तो कोई लिखा लिखत पढ़त तो नहीं हुआ अल्लाह ताला के साथ। ये पता ऐसे चलता है, युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए बेधड़क निकल जाते हैं। आप एक सदा लगाते हैं, ये फ़ौरन धड़ाक से निकल आते हैं बाहर और फिर लोगों को मारते भी हैं और ख़ुद भी फिर कत्ल हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है, अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगियाँ ख़रीद ली हैं और बस गोया कि ये सबके पूरे के पूरे वक्फ़ है अल्लाह ताला के लिए। इनकी ज़िंदगी और इनके जान और इनका माल जो नज़र आ रहा है वो इनका है नहीं, अल्लाह ताला को इतना महबूब है कि अल्लाह ताला ने उसे अपना बना लिया है और उसके मुआवजे में, उसके बदले में इनको जन्नत दे दी है। उसके बाद फिर दूसरी आयत, अब पूरी आयत की तशरीह नहीं की जा सकती। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। ये बात याद रखिएगा, ताइब जो अरबी जानने वाले आप में से हैं, इसमें फ़ाइल है, काम करने वाला जो होता है कोई, इसमें वो तौबा करने वाला, तो इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसमें फ़ाइल जो है उसके अंदर एक सिफ़त हमेशा ये होती है कि उसके अंदर तसलसल होता है, कोई काम मुसलसल करना। तौबा करने वाले यानी ये नहीं कि एक बार बैठे अल्लाह ताला माफ़ कर दे, मुँह पे इधर उधर दोनों गालों पे हाथ मारा, अल्लाह तो काम बन गया, ना। तत्ताइबून मुसलसल तौबा करते रहते हैं। अल-आबिदून अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, हामिदून शुक्र अदा करने वाले, साइहून बेताल्लुक़ रहने वाले हैं दुनिया से दिल नहीं लगाते, अल्लाह ताला के लिए सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, अल्लाह ताला ने जो हुदूद कायम फरमाई है उनका लिहाज करते हैं। ये मोमिन हैं और इन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए। यानी पीछे जो बात आई थी, जिनके अल्लाह ताला ने जान माल ख़रीद लिए हैं, अपना महबूब अपना प्यारा जिनको बना लिया है, जिनको अपने लिए वक्फ़ कर लिया है अल्लाह ताला ने और फिर उनकी जानों को जन्नत के लिए वक्फ़ कर दिया है, उन लोगों की गोया के कुछ सिफ़ात यहाँ पर बयान हो रही हैं। ये दोनों आयतें ऐसी हैं जो क़यामत तक अहले ईमान को सहारा देती रहेंगी और हम जैसे लंगड़े लूले मोमिनों को ये तरगीब देती रहेंगी कि हम अपनी ज़िंदगियों को इन दोनों आयतों की रोशनी में ढाल लें। उसके बाद फिर आयत नंबर 122 जो है उसमें ख़ास तौर पर इस बात का जवाज़ मिलता है कि वो जो हमारे यहाँ जो मदारिस इस्लामिया का निज़ाम है, मा कान अल-मोमिनून लियनफिरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहम इज़ा रजअू लअल्लहुम यहज़रून। एक जमात ऐसी ज़रूर होनी चाहिए तुम में से, मुसलमानों से कहा जा रहा है, उनके दरमियान एक जमात ऐसी ज़रूर हो। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन लोग थे जो हुजूर की बारगाह में हाजिर रहते थे? चुनांचे बहुत सारे भाई, बहुत सारे ख़ानदान के लोग ऐसे थे जिन्होंने बारी लगा रखी थी, एक दिन मैं जाऊंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, एक दिन तुम जाओगे। तो फरमाया जा रहा है कि एक जमात ऐसी पूरी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी अपने आप को दीन के लिए वक़्फ़ करे, आज का भी यही मामला है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा वो आलिम दीन बने, लेकिन एक ख़ानदान में एक आलिम दीन ज़रूर होना चाहिए। और फिर वहीं से उलमा की और अहले मदारिस की ज़िम्मेदारी भी तय कर दी गई कि वो उनका काम क्या है कि जब वो जाएं, सफ़र करके निकलें और फिर दीन हासिल करके आएँ, तो अपनी कौमों को, अपने अपने इलाके के लोगों को, अपने ख़ानदान वालों को डराएं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की पकड़ से,
वो डराएं और लोगों को दीन की तरफ पकड़कर लेकर आएँ। यहाँ से हमें जवाज़ मदारिस इस्लामिया के क़याम का और मदारिस इस्लामिया की ज़िम्मेदारी पता चल जाती है। उसके बाद फिर रुकू नंबर 16 जो आखिरी रुकू है इस सूरत का, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तौबा का, उसमें बिल्कुल आखिरी आयत देखिए, सूरह तौबा की बिल्कुल आखिरी आयत पे आप चले आइए। कई सारी बातें जो ऐसी हैं जो पीछे गुजर चुकी हैं वो हैं, और आखिर में फरमाया गया, बल्कि सेकंड लास्ट आयत, आखिर से पहली वाली आयत, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो आयत करीमा उतरी हैं उनमें बहुत मुमताज़ आयत है। हुजूर का मकाम व मर्तबा, आपकी अज़मत वाज़े की जा रही है। तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं जो नंबर 1 तुम्ही में से हैं, हम कहीं अलग मखलूक बना के नहीं लाए, तुम्हारे में से पैदा किया था उनको। तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो उन्हें बड़ी शाख गुजरती है, उन्हें उनके ऊपर बहुत भारी होती है, और तुम्हारे ईमान के सिलसिले में वो बहुत हरीस हैं। उर्दू में हरीस के अंदर कुछ नेगेटिव मफ़हूम है, लेकिन अरबी में हरीस के अंदर नेगेटिव मफ़हूम नहीं है। अल्लाह ताला का इसमें गिरामी भी हरीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी भी हरीस है। मतलब फ़िराक़ में रहना, तलाश में रहना, जुस्तजू में रहना किसी भी चीज़ की। यहाँ कहा गया कि वो तुम्हारे सिलसिले में, तुम्हारे ईमान के सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा परेशान, वो उन्हें बहुत शदीद तलब है अंदर से कि तुम लोग ईमान ले आओ। मोमिनों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रऊफ़ और रहीम हैं, बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहीम हैं, बहुत रहम करने वाले हैं। यहाँ से एक बात देखिए, हम ये भी पता चल गई कि बहुत से नाम, बहुत सी सिफ़ात, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के लिए आए हैं, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा बन गए, बल्कि मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला के साथ आएंगे तो उसके हिसाब से आएंगे, रसूल के साथ आएंगे तो उनके हिसाब से आएंगे, और फिर क़यामत तक किसी भी साहिब ईमान के साथ आएंगे तो उसके हिसाब से आएंगे। मिसाल के तौर पर यह कहा जाए कि भाई हमारे वालिद साहब बड़े रहीम हैं, रहम का मतलब जाहिर बात है, भाई बच्चा कह रहा है मेरे बाप बहुत रहीम है, मतलब ये है कि मेरे साथ शफ़क़त से पेश आते हैं, और क्या, ये थोड़ा ही कि दुनिया भर में ख़जाने बांटते फिर रहे हैं। रसूल रहीम है, यहाँ कहा जा रहा है बहुत रहीम है, मतलब अल्लाह के रसूल वसल्लम अपने ज़माने से लेकर क़यामत तक हर इंसान की आपको फ़िक्र थी, अपने ज़माने से लेकर क़यामत तक पूरी उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र थी। आप अब दुनिया से जाते वक्त भी आपके लब पे जो है वो नसीहतें थी, देखो ये करते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना, और हमेशा आप परेशान रहते थे। और अल्लाह की रहीम होना मतलब दुनिया जब से बनी है और जब तक बनेगी, और आसमान में, ज़मीन में, जरिंद परिंद दरिंद, जो ज़मीन की गहराइयों में, समंदर की गहराइयों में, आसमान के ऊपर जो कुछ भी है, उन सब को का ख्याल रखना, उन सब पर अपने रहम व करम की बारिश नाजिल करना, ये अल्लाह ताला का रहीम होना है। इससे पता चला कि एक लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए आ रहा है तो उसकी ज़ात गिरामी के साथ ख़ास होगा, और वो उसके लिहाज से देखा जाएगा। रसूल के साथ आएगा तो आपकी ज़ात गिरामी के साथ आएगा, और फिर उनके लिहाज से देखा जाएगा, और बाकी दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और तो लेकिन उनके दायरे में होगा, उनकी हुदूद में होगा। बाज़ लोग लफ्ज़ मौलाना पे एतराज़ है बाज़ लोगों को, कि सूरह बकरा के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है लफ्ज़ कि आप मौलाना हैं, इसलिए बाकी कोई और मौलाना नहीं हो सकता। पता चला कि हिमाकत है और कुछ नहीं है, सोच गलत है। एक अल्लाह ताला मौलाना है, मौला है हमारा, वो अलग अंदाज है, अपनी शान के साथ है। और अगर हम मौजूदा दुनिया में किसी को अपना बड़ा कह रहे हैं, अपना मौला कह रहे हैं, तो वह उस अंदाज का है। इसको आप दोनों को मिला कर हंस सकते हैं, गलत है मिलाना। जो यहाँ से साफ है, रऊफ़ुर रहीम, बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाले हैं और बहुत रहम करने वाले हैं। उसके बाद फिर सूरह यूनुस शुरू हो रही है। एक बात देखिए, समझ लीजिए, सूरह यूनुस मक्की है, बिल्कुल शुरू में ही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं, जलीलुल क़द्र नबी हैं। उनके नाम पर, उनके इसमें गिरामी पर, चूँकि आखिर में जाकर आपका तज़किरा आएगा, उनका ये सूरत रखी गई है। इस सूरत में, ये सूरत मक्की है चूँकि, तो इस सूरत के तकरीबन पूरी सूरत में कई कई रुकू आप देखेंगे इस तरह निकल जाएंगे, जिनमें हम देखेंगे कि ईमान को मजबूत करने, कुफ्र से दूर रहने, शिर्क के जो मज़ाहिर हैं, शिर्क के जो ज़रा ज़रा से गोशे हैं, उनसे बचने,
की बात कही गई है, अल्लाह की रज़ा के काम करने की, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की निशानियाँ दिखाई गई हैं कि आसमान में हर जगह वो अल्लाह ताला की, ज़मीन में निशानियाँ भरी पड़ी हैं, कायनात में तुम देख सकते हो जिधर चाहो। लिहाजा सूरह यूनुस से बात शुरू हो रही, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इलैका अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। लोगों को ये बड़े ताज्जुब की बात लगती है, लोगों को ताज्जुब होता है इस पे कि अरे इंसानों में से किसी पे हमने वही भेज दिए, कैसे हो गया? ये तो बहुत अजीब बात है। ये अब पीछे बात आ चुकी है कि ये बड़ा पुराना एतराज़ था कि कोई आदमी कैसे वो नबी बन सकता है, कोई फ़रिश्ता बन जाता आसमान से, एक एक किताब हम सबके घरों में नाजिल हो जाती, कुछ करिश्मा सा नाजिल होता तो हम मानते, हमारे जैसा एक आदमी नबी बन गया तो बड़ी अजीब बात है। उसके बाद फिर उनके अल्लाह ताला के दलाइल दिए गए हैं, अल्लाह ताला की अज़मत के, सित्तत अय्याम की बात आई है, आसमानों को ज़मीन को हमने 6 दिन में पैदा किया, अर्श की बात आई है, ये सब बातें शुरू में हम कर चुके हैं और बहुत तफसील से इन पर गुफ्तगू हो चुकी है। रुकू नंबर 2 में आ जाइए। इसमें भी इंसानी फ़ितरत ख़ास तौर पर बताई गई कि इंसान की क्या फ़ितरत है, बहुत जल्दबाज है। वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र दआना लिजंबी, इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो फ़ौरन दुआ करना शुरू कर देता है। और किस तरह से? लिजंबिही औक़ाइदन औक़ा, लेटे बैठे खड़े उठते, हर तरह से जो है बस अल्लाह ताला इस परेशानी से निकाल दे, बस दिन भर ये चलता रहता है। फ़लम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहु, जब हम उसकी तकलीफ़ को, परेशानी को ख़त्म कर देते हैं, मर्रा कान लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सा, नालायक भाग जाता है फ़ौरन, और इस तरह भाग जाता है गोया कि इसने हमसे कभी कोई लौ लगाई ही नहीं थी, कभी कोई दुआ की ही नहीं थी अपनी तकलीफ़ में, ऐसा लगता है इसे कभी कोई तकलीफ़ हुई नहीं थी। ये हद से बढ़ने वाले लोग हैं, बेलिहाज। शाह साहब ने तर्जुमा किया है मुसरिफ़ीन का, बेलिहाज, इनको लिहाज नहीं है कुछ, क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर बताया गया कि हालांकि ये हाल जो है, ये आयत करीमा ख़ास तौर पर इसलिए पड़ी कि ये हाल हम सब का भी है, हम आज के ज़माने के अहले ईमान का भी ये हाल है कि उन औक़ात में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, लौ लगाते हैं, जब मुसीबत सर पे खड़ी होती है, मुसीबत हट जाती है तो फिर भूल जाते हैं। उसके बाद रुकू नंबर 3 में दुनियावी ज़िंदगी की, यानी वही चीज़ चल रही हैं, दुनियावी ज़िंदगी की बेहैसियती बताई जा रही है, और ख़ास तौर पर आयत नंबर 23 और 24 की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी। उस आयत करीमा को आप देखें, आयत नंबर 23 और 24 में बताया गया है कि इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, ये दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई ज़मीन हो, उस पे आसमान से खूब सारा पानी नाजिल हो, उसके बाद फिर आसमान से जब पानी नाजिल हुआ तो फिर ज़मीन उसमें से सब्ज़ा उगा, उसमें छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे कोपलें उसमें से फूटी, फिर उसके बाद वो बड़ी हो गई और हर तरफ खेती लहलहाने लगी जा, और फिर इतनी खेती हुई कि इंसान भी खा रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, सब हो रहे हैं। अब ये जो है, जब वो खेती अपने उरूज पे थी और लोगों को लगा वाह भाई वाह, देखो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खेती है, वैसे अब काटने का वक्त आ गया, चलो इंशाल्लाह ऐसा करते हैं कल कटाई करते हैं आकर, और जाके अपना सो गए। रात में पता चला कि मोटे मोटे ओले आसमान से बरसे और सब ख़त्म हो गया। अब आदमी रो रहा है सर पकड़ के, ले भाई कल ही कर लेते तो काम बन जाता, ये तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि बारिश हो सकती है, या इस तरह की कोई और आफत अल्लाह ताला की नाजिल हो गई जिससे सब ख़त्म हो गया। फरमाया कि ये यही सूरत हाल दुनियावी ज़िंदगी की है कि मिसाल इसकी इस तरह सेट करें आप कि रूह आई आसमान से इंसान के जिस्म में, गोया के आसमान से पानी नाजिल हुआ, उसके बाद फिर इंसान के जिस्म के साथ रूह में मिलकर क़ुव्वत पैदा हुई, ताकत पैदा हुई, आदमी बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, सब काम काज करने लगा। तो वही नबात लर्ज़ वाली बात, ज़मीन से फसल उग गई, सब्ज़ा उगाया, हर तरफ खेती लहलाने लगी। उसके बाद फिर कहा गया कि फिर उसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब वो उस पर कादिर, बस बिल्कुल खेती उग गई है, अब तो कटाई शुरू होगी। लोग जब आदमी बड़ा हो जाता है बच्चा,
तो फिर लोग उससे उम्मीदें रखते हैं, अरे वाह ये देखो भाई इतना बड़ा बहादुर है और इतना बड़ा यूँ है और इतना साहिब इल्म है और इसने फ़लाँ इम्तहान पास कर लिया और यूँ और वो अब ये करेगा और वो करेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, अचानक पता चला मर गया साहब, तो सारा मामला 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल वही मिसाल दुनियावी ज़िंदगी की दी गई है कि दुनियावी ज़िंदगी ऐसी बेहैसियत है, ऐसी बेहैसियत है, और लेकिन तुम्हें लगता है कि साहब ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, तो ये दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल दी गई है रुकू नंबर 3 में। रुकू नंबर 4 में वही बातें जो पीछे बाज़ उनमें से कही गई हैं, बाज़ बातें कि अल्लाह ताला है और ये और वो, अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला को पहचानते हो, उनको सवालिया अंदाज में कहा गया है। आयत नंबर 31 से आप देखेंगे अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है आप इनसे पूछिए नालायकों से पकड़ के, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस्समा, कौन खिलाता है कौन पिलाता है वगैरह वगैरह, कई सारे सवाल हैं। पता चला कि इनमें हर बात का जवाब यही होता था, भाई सब तो जाहिर बात है खुदा ही करता है, एक अल्लाह है वो करता है। फिर मानते क्यों नहीं भाई? बस वो मानते इसलिए नहीं चूँकि बहुत सारी देवी देवता बना रखे हैं, उसके साथ बहुत सारे शरीक कर रखे हैं। आयत नंबर 37 और 38 में एक बात शुरू बिल्कुल जहाँ से कलाम पाक हमने शुरू किया था वहाँ आई थी पहले बारे में कि अगर ये लोग चाहें, कुरान ने चैलेंज दिया था, वो चैलेंज दोहराया जा रहा है। हम यक़ूलून अफ्तरा, आयत नंबर 38 में ये लोग कहते हैं क्या इसके कुरान कहीं से गढ़ लिया गया है, कहीं से हाथ लग गई कोई किताब पुरानी जो सुनाई जा रही है। कुल फातू बिसूरतिन मिस्ली, चलो ठीक है भाई, एक सूरत जैसी कोई सूरत बना के दिखा दो इसकी। और वदउ, यहाँ पर चैलेंज और मजीद वाज़िह बड़ा कर दिया गया, अकेले नहीं, कायनात में से जिसको तुम बुलाना चाहो इस काम में मदद लेने के लिए बुला लो, एक सूरत कोई इसके जैसी पेश कर दो, ऐसी फसी, ऐसी बलीग, ज़ाहिरी तौर पर भी खूबसूरत, मानवी तौर पर भी समंदर अपने अंदर भरे हुए, ऐसा कोई एक कलाम हमारे सामने ज़रा पेश कर दो। तो ये कलाम पाक का चैलेंज जो है वो इसी रुकू नंबर 14 में पेश किया गया है। रुकू नंबर 4 में। रुकू नंबर 5 में वही मज़ामीन चल रहे हैं, थोड़ी सी बात अलग हुई है, उसको समझने के लिए हम आयत नंबर 44 और 45 को देखें। आयत नंबर 44 और 45 ख़ास तौर पर देखें। आयत नंबर 44 में कहा गया इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैया वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम, अल्लाह ताला कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला कभी किसी पर जुल्म नहीं करता है। जो अजाब आते हैं, जो परेशानी होती हैं, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, ये अपनी आफत खुद बुलाई हुई होती है इनकी, अपने पैरों पे खुद को लाड़ी मारते हैं, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता है। वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून, लोग खुद अपने आप पर इंसान जुल्म करते हैं। वयौम यहशुरुहुम कान लम यल्बसू इल्ला साअतन, बहुत ही लर्जा देने वाली आयत है। जब क़यामत के दिन आएंगे तो इनको लगेगा जैसे दुनिया में या कब्र में जो वक्त गुजारा है वो तो बस थोड़ी देर तो रहे, अरे कल ही मरे थे हम तो और आज क़यामत बर्पा हो गई, ऐसा लगेगा इनको। यतआरफून बैनहुम, आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे भी, यानी इससे अंदाज़ा लगाए आदमी कि दुनियावी ज़िंदगी कितनी छोटी होगी, वहाँ जाके लगेगा अरे इतनी सी ज़िंदगी थी, ओहो बिलावजाम फालतू अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे, काम की बात थी, मान लेते, यहाँ पे मस्ती करते। उस दिन आदमी को पता चलेगा कि जो दुनिया में गुजार रहा और लग रहा है कि अरे वाह अब इतनी उम्र हो गई, 20 साल 25 साल, अरे 40 साल, ये सब उम्र बढ़ती चली जा रही है, 100 साल लोग जी रहे हैं, लग रहा है कि साहब बिल्कुल पता नहीं क्या कर डाला हमने। क़यामत के दिन लगेगा कि घड़ी 2 घड़ी जी कर आए हैं दुनिया में, और उसके बाद फिर कब्र की जो ज़िंदगी है वो सब जोड़ कर कहेगा आदमी क्या मैं तो थोड़ी देर रह के आए थे दुनिया में। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, बहुत नुकसान किया अपना, बहुत घाटे का सौदा किया, बहुत अपना जो है वो अपने आप को कबाड़ कर लिया, इन लोगों ने कंगाल कर लिया अपने लोगों को, अपने आप को, जिन लोगों ने अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया था, जिनको अल्लाह की मुलाकात का भरोसा नहीं था और राह हिदायत पर आके नहीं दिए किसी तरह ये लोग। तो इस आयत करीमा में ख़ास तौर पर दुनियावी ज़िंदगी की बेहैसियती दिखाई गई है। रुकू नंबर 6 की तरफ जब हम आते हैं तो एक आयत ख़ास तौर पर इस रुकू में भी देखें। इस रुकू में आयत नंबर 56 पर ज़रा तवज्जो फरमाएँ। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून हुवा युह्यी व युमीत व इलैहि तुरजऊन। कहा जा रहा है कि मैंने शायद आयत वो पढ़ दी जो मैं वो तो हाँ, ये इससे पहले आयत भी ज़रा देख लें, 54वीं आयत 54, वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्ज़ि लफ्तदत बिही
क़यामत के दिन आदमी चाहेगा कि भाई काश जो कुछ था हमारे पास वो सब देकर भी बच जाए। यानी क़यामत में आदमी कुछ ला तो नहीं सकता, लेकिन अगर वो चाहे क़यामत में कि अपने जो उसने गुनाह किए हैं उसका फ़िदिया किसी तरह से जो कुछ भी था वो दे के हम बच जाएं, तो भी वो कबूल नहीं होगा वहाँ पर। दुनिया में तो जो ज़िम्मेदार हैं, जो पुलिस हैं, जो सरकारी ओहदेदार हैं, वो चंद टकों में बिक जाते हैं। वहाँ लेकिन खालिक़ कायनात और अल्लाह तबारक ताला के यहाँ ये सब रिश्वतबाजी और सिफारिशें और ये सब सोर्स ये सब नहीं चलता। फरमाया कि सब कुछ कुर्बान करके भी अपने आप को बचाना चाहोगे तो उस दिन नहीं बच सकोगे। तुम्हारे हाथ में चूँकि कुछ होगा नहीं, तुम बचोगे कहाँ से? सिर्फ जो है नदामत ही नदामत होगी, सिर्फ नदामत होगी, सिर्फ पछतावा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा उनके पास। उसके बाद फिर रुकू नंबर 7 में आ जाइए। रुकू नंबर 7 में आप देखें कि फरमाया गया है कि अल्लज़ीना आमनू, बल्कि उससे पहले वाली आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, सुन लो, अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के दोस्तों पर। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब ने तर्जुमा किया है, जो लोग अल्लाह की तरफ हैं उन पर, यानी अल्लाह की पार्टी वालों पर, जो लोग अल्लाह ताला की तरफ हैं उन पर ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा, उन्हें कोई गम कोई खौफ नहीं होगा, कुछ कोई डर नहीं होगा उन्हें। ये कौन लोग हैं? अल्लाह के वली वो लोग हैं जो ईमान लाए और जो तक़वा इख्तियार करते हैं। एक बात यहाँ बस मैं ज़रूर अर्ज़ करना समझता हूँ, ये बात समझ लीजिए, हम लोगों ने विलायत का, हम लोगों ने वली के लिए जो पैमाना और ढांचा और सांचा बना रखा है वो बिल्कुल नाक़िस और बड़ा अधूरा है। हमारी नज़र में वली वो है जिसको दुनिया वली कहती हो, जिसको सब समझते भी हों कि ये वली है, वो वली है, और दुनिया से कटा हुआ हो, उसे दुनिया की कोई फ़िक्र ना हो। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बहुत से लुटे फिटे लोग ऐसे होते हैं, उनके बालों में धूल जमी हुई है और बेचारे मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, जैसे रक्षा चला रहे हैं, कोई पानी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर वो मजलिस में नहीं होते, नहीं आते, तो उनको कोई नोट भी नहीं करता कि भाई फ़लाँ साहब कहाँ हैं। वो लोग उनमें से कोई दरवाजे पे तुमसे मिलने आ जाता है तो तुम वहीं से बात करके वहीं से निपटा के रवाना कर देते हो, उसे बिठाने की भी ज़हमत नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों का मकाम अल्लाह ताला के यहाँ इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि अगर अल्लाह की कसम खा के कुछ कह देते हैं तो अल्लाह ताला हर हाल में पूरा करके रहता है। अगर अल्लाह का हवाला दे के कुछ बात कह देते हैं तो अल्लाह ताला हर हाल में उसे पूरा करता है। याद रखिए, ऐसे ही लोग वली हैं। वली की तारीफ़ अल्लाह ताला ने फरमा दी, वो लोग ईमान लाए, यानी अल्लाह, रसूल, आखिरत, ये अकायद जो है हमारे, ये उसके लिए बस नाम के ना हो बल्कि हकीकत के हों, वो समझ रहा हो, देख रहा हो, उसके सामने हो सारी चीज़ें गोया के। वकानु यत्तकून, और पूरी ज़िंदगी तक़वे के साथ गुज़रे, पूरी ज़िंदगी इस एहतियात में गुज़रे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक गुज़रे, बस वो वली है। उसके सर पे सींग नहीं होंगे, कोई मखसूस उसका लिबास नहीं है, कोई मखसूस जगह नहीं है, कोई मखसूस मसलक, कोई मखसूस जमात, कोई मखसूस तंजीम नहीं है। अच्छा वहीं होंगे, वहीं होंगे, वहीं होंगे, ना 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 ना, कुछ नहीं। कोई एरिया मखसूस नहीं है कि फ़लाँ इलाके में पाए जाएंगे वली, कुछ नहीं। ये मेयार अल्लाह ताला ने बता दिया। ईमान उनके लिए बिल्कुल खुली हकीकत होगा, सामने की चीज़ होगी, जैसे सहाबा किराम के लिए था। हर चीज़ उनके बिल्कुल ऐसा था कि गोया के सामने महसूस कर रहे हैं। जंग में आते थे, मैदान जंग में, तो कितने सहाबा किराम के वाक़यात ने फरमाया करते थे, जन्नत की खुशबू हमें आ रही है, महसूस कर रहे हैं। ऐसी हकीकत होगा उनके लिए ईमान, और पूरी ज़िंदगी एहतियात के साथ, डरते हुए, अल्लाह की नाराज़ी से बचते हुए गुजारेंगे। वो वली हैं। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरा, दुनियावी ज़िंदगी में भी उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, आखिरत की ज़िंदगी में भी खुशखबरियाँ हैं। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की बातें हैं, ये बदलती नहीं है तुम लोगों की तरह कि सुबह कुछ शाम में कुछ। ये अटल उसूल है अल्लाह ताला का, इसलिए इसको ज़रा देखना चाहिए। तो उसके बाद रुकू नंबर 8 में ख़ास तौर पर हज़रत नूह का, हज़रत मूसा का ख़ास तौर पर तज़किरा किया और कुछ और कौमों का तज़किरा किया गया है इशारतन।
क्यों? क्योंकि अर्ज़ कर चुके हम कि ये बात चल रही है, मक्की सूरत है और अक़ीदे की बात चल रही है, तौहीद की बात चल रही है, अल्लाह ताला से डरने की बात चल रही है, अज़ाब से डरने की बात चल रही है, इसलिए उनका तज़किरा किया गया है। फिर 9वें रुकू में वही रुकू, वो जो बात शुरू हुई थी रुकू नंबर 8 में हज़रत मूसा और फ़िरौन की आखिर में शुरू हुई थी, वो बात फिर 9वें रुकू में पूरी की गई है। और इस रुकू में इसी हज़रत मूसा और फ़िरौन के क़िस्से में आप देखेंगे कि एक आयत है जो बात आ चुकी है पहले, लेकिन यहाँ पर वो आयत करीमा आ रही है। हमने बताया था पीछे कि फ़िरौन को जब उसके डूबने लगा, जब मरने लगा, तो कहने लगा, यहाँ पे वो इसमें आयत में पेश किया गया, आयत नंबर 90 में, काला कहने लगा, आमनतु मैं ईमान ले आया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि उस खुदा के अलावा कोई सच्चा खुदा नहीं है जिस खुदा को बनी इसराइल पूजते थे, जिसकी इबादत करते हैं। यानी एक दूसरी जगह है आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया। ये डूबते हुए उसने कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया आलाना, अब आए हो, अब अल्लाह ताला से ईमान ला रहे हो। अब ईमान कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसूल है अल्लाह ताला का, जब मौत सामने पहुंच जाती है, दरवाज़ा खटखटा दे, तो जब तक दरवाजे पे ना आए तब तक कोई बात नहीं, जब दरवाज़ा बज भी जाए, खटखटा भी दे दरवाज़ा, यानी आपकी रूह बिल्कुल निकलनी शुरू हो जाए, फरिश्ते पहुंच जाए आपके, तौबा 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 तौबा, अब तौबा कबूल नहीं हो, आलाना अब तौबा कर रहे हो, वक़द आसईता क़ब्ल, इससे पहले तुम बेहद सरकशियाँ और नाफरमानियाँ कर चुके हो, ज़मीन को फसाद से भर चुके हो, अब आया है तौबा करने के लिए। इस आयत को ख़ास तौर पर रखना चाहिए जहन में कि अल्लाह ताला से इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी हमेशा तैयार रहें। सिर्फ फ़िरौन ही के साथ मामला नहीं था, किसी के साथ भी हो सकता है कि ज़िंदगी हमारी सरकशी के साथ गुजरे और मरते दम तक हमें तौबा कबूल ना हो, तो ये बड़े ही नुकसान की, बड़े घाटे की बात होगी। इसलिए हमेशा तौबा अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए, तौबा करते रहनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया से जाते वक्त, कब किसका वक्त आ जाए किसी को क्या पता, तो दुनिया से जाते वक्त अल्लाह ताला ख़ास तौर पर हमें तौबा उससे पहले पहले नसीब फरमाए। उसके बाद फिर अब आकर रुकू नंबर 10 में, सेकंड लास्ट रुकू जो इस रुकू का है, उसमें हज़रत मूसा का तज़किरा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा हज़रत यूनुस का तज़किरा हो रहा है, जिनके इसमें गिरामी पर यह सूरत है। आपको पता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इराक़ में मौसिल, आज भी है मौसिल, बड़ा शहर है, मीम वाव स्वाद लाम, वहाँ पर आप नबी बनाकर भेजे गए थे और आप अपनी कौम को बताते थे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम अपनी कौम को डराओ कि अगर बात नहीं मानेंगे तो अज़ाब आएगा। हज़रत यूनुस को जलाल आ गया, उन्होंने कहा अगर नहीं मानी बात तो 3 दिन के अंदर अज़ाब आ जाएगा, नालायक हो। और फिर आप उस बस्ती से निकल भी गए नाराज़ होकर उन लोगों से। अल्लाह ताला को ये बात नागवार हुई, नामुनासिब लगी, लेकिन देखिए ये बात याद रखिएगा, ये बात जो नामुनासिब लगी है ये नबी की बात लगी है, और अल्लाह का और नबी का रिश्ता बहुत मोहब्बत का है, बहुत प्यार का है, उसे कोई हम उसमें कोई वो ना करें, अपनी टांग ना अड़ाएं। लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिर वो जो मछली के पेट में गए, वो गोया कि उनके लिए उस एक तंबीह थी। और उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि इस 3 दिन के दरमियान अज़ाब बिल्कुल उनके सर पर आ गया था, लेकिन उन्होंने तौबा की और उनको माफ़ कर दिया गया। तो हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब ने बहुत अच्छी तावील की, कहा अल्लाह ताला ने इसलिए माफ़ कर दिया और तौबा उनकी इसलिए काम आ गई, अज़ाब, वरना आम तौर पे जब अज़ाब सामने आ जाता है तो फिर तौबा कबूल नहीं की जाती, लेकिन उनकी क्यों काम आ गई? क्योंकि अल्लाह ताला ने नहीं कही थी ये बात कि 3 दिन में अज़ाब आने वाला है, ये हज़रत यूनुस ने कही थी और उस पर उन्हें तंबीह कर दी गई मछली के पेट में भेजकर। अल्लाह ताला ने बात कही थी कि अगर नहीं मानोगे तो अज़ाब आएगा, 3 दिन की बात अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात रखने के लिए जब नबी ने कह दिया तो चलो ठीक है, 3 दिन के अंदर अज़ाब उनके ऊपर
अजाब के आसार पैदा करने शुरू कर दिए थे। उन्हें लग रहा था अब गए तब गए, अब गए तब गए। लिहाजा पूरी कौम ईमान ले आई, हज़रत यूनुस को ढूंढा, हज़रत यूनुस मिले और फिर उनके ऊपर से अजाब हटा लिया गया। तो फरमाया गया कि ये सिर्फ कौम यूनुस की बात थी जिनके ऊपर अजाब आने वाला था लेकिन हटा लिया गया। और फिर आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने तौहीद का बयान करके, तौहीद के सिलसिले में बातें बताकर कि तौहीद तुम लोगों को अपनी मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि वही हकीकत है, उसी के ज़रिए आदमी बच सकता है। फिर वो सूरत ख़त्म कर दी गई है। आयत नंबर 105 में वअन अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, अपना रुख सीधा सीधा कर लो दीन हनीफ़ की तरफ, अल्लाह ताला के दीन की तरफ, हनीफ़ा, अल्लाह के दीन की तरफ अपना रुख कर लो, हनीफ़ा, पूरे यकसू होकर, पूरी यकसूई के साथ। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक मत बन जा, शिर्क का कोई हल्का सा भी तुम्हारे अंदर शायबा न नज़र आए। ये सब बातें करके सूरह यूनुस फिर ख़त्म हो जाती है हमारी। कल इंशाअल्लाह हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे सूरह हूद। अब जो 2-3 सूरतें आ रही हैं वो खुसूसी अहमियत की हामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कई बातें इरशाद फरमाई हैं। वो इंशाअल्लाह कल सूरह हूद शुरू करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।